ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इतने में इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युवराधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था। इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का। वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं, तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन। ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान तो समझ लेना उनके पास क्या है।
और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान, ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिव दयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोलिया वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने, पहुंचावे यानी राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे, इन्हें कति 118 150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखी। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हरेक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे वाह। अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। अब यहाँ देखो, अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी स्थान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी स्थान सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखिए 4 वचन प्रश्न नंबर 15 पे, कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान उसे, अब सतनाम भूल जाओ हम, स्थान इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है। ये वेद से गुड़ ज्ञान है इनका, स्थान से का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताइए। सतनाम का मुकाम है, और इस जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कह खेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावण सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के
उत्तराधिकारी थे तुरंत। और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया। और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहां लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने, इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? तो वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन। फिर एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम सब घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए, इनके ऊपर वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया, इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे।
अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धर अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे, दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक, सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से ये को। और ये कहाँ से छपया है? ये प्रकाशक है इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड इतने। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ, सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे, देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे, देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं। वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेरबदल कर रहे हैं। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरम और अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है। और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता,
अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका ये आप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं, फिर थारे वाला की तगा परम धनी। जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल में पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा। वो बात कैसे करी फिर कबीर साहब दिखे के ऊपर जब बूंद मिल गई समुद्र में, वहां अलग कैसे रहे वो? सच्चाई ये है कि वहां सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कुटे है, अरे के मैं इसमें धान झाड़ू हूं, तो महामूर्ख हो कहते घूटला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा। सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपण का भी दे रखा है। और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं? तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, कार को ही कहते हैं।
अरे शहर किसे कहते हैं? कार कोई शहर कहते हैं? ड्राइवर किसे कहते हैं? कार कोई ड्राइवर कहते हैं? वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड हल्दी की गांठ पर पंसारी बन गए। और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण। आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है सत्संग होता है तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा घट रामायण में? 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहां से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और 6ठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तक काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कहे जीव दर्ग दानी भाई, दर्ग माने धिक्कार है। कहे जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है? सतनाम ये 2 अक्षर का है। इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है? ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है। एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का। ये क्लियर करके यार, ये 500 नाम काल के जानो। ये 500 नाम तक काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए। अपना आत्माओं, अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, 5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक है, न कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये सामान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, और कोई चला जाओ, पैदल बैठो, चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो और 2 मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से।
तिरकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश बाग 4, महाराज सावण सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमर सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि 17वां श्लोक गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। नयो घाटा जोड़ा सतलोक, सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, एक कह कबीर 2 अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा
तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं। और 2 अक्षर का ये सतनाम है, ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है 1 अक्षर। वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं, देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम, सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। और इब्ने क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ हमारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उश्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उश्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ,
उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था? ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना दो शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं, आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती पर चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना, तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा, ये जो जन्म साखी है, यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सतज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं का समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है, ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते
अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने, से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपने लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वो एक गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं, तो 5 अक्षर के बतावे हैं। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष, उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर न ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडलाएं के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सो हम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते, अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुण्यात्माओं, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे। और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है। उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को?
हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे। नानक जी को, दादू जी को हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया। वो कहाँ सीमा है, कबीर होया। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में। और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए, जो सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते, उसने पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर जिला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब जिला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर भक्ति साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पंडित थे, ज्वाइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की और भी बजरंगबली की पूजा थी, स्थिति में यही करती थी। लेकिन इससे स्थिति हमारी मतलब ढलती चली गई, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होने के बजाय मतलब हमारा जो हमारे अंदर प्रश्न उठते थे उस चीज़ में हमारी गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब मैंने दुर्गा माता के भी नवरात्रे रखती थी, तो हमारे को एक दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके जब वो घर आ गए तो मैंने उसी टाइम मतलब एक सौगंध उठा ली भी माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनका जो भी था मैंने सारा सामान उठाया और नहर में तैरा दिया। भी आज के बाद अगर जीवन में भक्ति करूँगी तो सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर मैं जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूँगी। बहन जी, पहले जो आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर 2010 की बात है, हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे, वहाँ से आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हम आ रहे थे हिसार में। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक को लिया और मेरे अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, हौसला उठ गया उस पुस्तक को देख के। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी कि परमात्मा अगर है धरती पर कहीं ना तो कहीं है। उस पुस्तक को लेकर मैं पढ़ती हुई घर आई और अपने पिताजी को दिया। पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास जागा अंदर से कि हमारे जो जीवन में जो मेरे हौसले थे वो टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हौसले दोबारा उठ गए। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, स्थितियाँ तो इंसान पर ही आती हैं, कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा निकालेंगे कि हम वहाँ चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहाँ बैठे हुए हैं। हम इस उद्देश्य से जा रहे थे कि उस पुस्तक को पढ़ने से अगर मन के अंदर इतनी शांति आई है कि हम इतनी गृहस्थी में अपने ग्रस्त हो चुके थे, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा कि बेटा रो मत, हम आपको लेके एक बार बच्चों समेत सब कुछ चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई
मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ती, जब पढ़ती तब मेरे दिल में एक धक्का बजता बहुत ज़ोर से। जब झटका बजता तो मैं सोचती कि मालिक क्या ऐसा है, कहीं जब सच्चा कोई मार्ग मिलता होता है तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे को मतलब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब भी कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे अटैक करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर में हमारे। उस चीज़ से समय टलता चला गया। हमको इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी सेवा पानी करो और आप घर ले जाओ, इसका समय शेष नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमको लेके गए। हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी बीमारी दूर हो गई? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही तो मुझे पहले सारे शास्त्रों का ज्ञान मिला, सत भक्ति मिली। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब समस्या थी, वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। उसके बाद परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने का सिर पर हाथ पड़ते ही हमारे घर को नशा, सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी के बाद हमारा नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज़्यादा था, नशा ठीक हुआ। हमारा घर शमशान में पहुंच चुका था। हमारे को 4 महीना परमात्मा ने टाइम दिया था कि बेटा भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। 4 महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार पूरा मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आपको बीमारियाँ थी क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, भटिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं हैं, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर, मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें